बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। माशाल्लाह से देखें कैसे फूले फूले से हमारे ये पराठे तैयार हुए हैं। ये 2 इन 1 रेसिपी है। आपको इस रेसिपी में नान का जायका भी मिलेगा और आप पराठे का मज़ा भी उठा सकेंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये नान पराठा। बेहतरीन और मज़ेदार से नान पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आटा गूँधूँगी। आटा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गूँधेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा ले लिया है और सेंटर में इस तरीके से थोड़ी सी जगह बना लूँगी और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास है चीनी, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दूँगी मैं नमक। इसके अलावा मैं हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालने लगी हूँ बेकिंग पाउडर। ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। इसके अलावा शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही डालते ही आप लोग देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे से बबल्स उठ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अच्छे से रिएक्शन कर रहा है और हमारी डो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम बनेगी इंशाल्लाह ताला। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पहले दही में आटे को गूंद लें, फिर आपको जितने पानी या दूध की ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम दूध शामिल करेंगे। दूध में यहाँ पर नीम गर्म इस्तेमाल करूँगी। मैदे को अगर नीम गर्म दूध या पानी से गूंदें तो डो बहुत ही सॉफ्ट नरम व मुलायम बनती है। तो आपने कोशिश करना है नीम गर्म दूध ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं और एक नरम सा आटा गूंद लें। यहाँ पे देखिए आटा मैं गूंद चुकी हूँ। 1 से 2 मरतबा इस तरीके से इसकी पिटाई करेंगे ताकि आटे में अच्छी सी लचक पैदा हो जाए। इस रेसिपी के लिए हमें अच्छा सा लचक वाला आटा चाहिए होगा। यहाँ पर आटे को गूंद लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 1 टीस्पून ऑयल से इसे ग्रीस करना है और कवर लगाकर आप इसे आधे घंटे के लिए काउंटर पर छोड़ दें। चाहे तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी मज़ेदार सी इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 3 अदद आलू लेकर मैंने उन्हें बॉयल किया और ग्रेट कर लिया। ग्रेट करना लाजमी है क्योंकि आलू में हमें कोई भी गुठली नहीं चाहिए, वरना हमारा नान पराठा फट भी सकता है। इसके अलावा 3 अदद ही मैं उबले हुए हार्ड बॉयल यानी कि अंडे लूँगी और अंडे भी आपने इसी तरीके से ग्रेट करके डाल देने हैं। ये एक बेहतरीन और ज़बरदस्त सी स्टफिंग बनेगी जो कि हेल्दी भी होगी क्योंकि हमने इसमें अंडों का भी इस्तेमाल किया है। 1 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके डाल दें। इसके अलावा 1 हरी मिर्च को भी बारीक काट कर डालें और इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। अब आ जाती है मसालों की बारी, तो मसालों में डालूंगी इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही इसमें शामिल हो जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून और मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये है चाट मसाला जो कि हमारी फीलिंग को बेहतरीन और चटपटा सा बनाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी सब चीज़ों को वेल कंबाइन करें, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए और यकजान हो जानी चाहिए। ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा आलू का मिक्स तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें। नान पराठा बनाने के लिए जो आटा मैंने गूंद कर रखा हुआ था, देखिए कितना नरम और मुलायम हो चुका है। बस एक दफ़ा दोबारा से आप इसे गूंद लें। ये देखिए नीचे आप जाली देख रहे हैं, इसका मतलब है हमारी डो अच्छे से फूल चुकी है। एक दफ़ा दोबारा से इसे नीट करें और काउंटर पर ले आएँ और अब हमने इसके पोर्शन कर लेने हैं। तकरीबन आधा किलो मैदे में आपके 6 नान पराठा इजीली तैयार हो जाएंगे। तो जैसे घर वाली रोटी बनाते हैं उससे थोड़े से छोटे साइज़ का हमने पेड़ा तैयार कर लेना है और तकरीबन 6 पेड़े तैयार करेंगे। देखें कुछ इस तरीके से पेड़े मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब एक बर्तन या कोई भी डिश ले लें और उसे आप लोगों ने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद जो पेड़े हमने बना कर रखे हुए थे इसमें रखें और इसको हमने 5 मिनट का स्टे लाजमी देना है और पेड़ों पर भी मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी ताकि ये सॉफ्ट रहें। अगर आप मेरी टिप्स पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नान पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे।
वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक पेड़ा मैंने उठाया है और हाथों की मदद से इसको चपटा करें और हथेली पर रखकर एक कटोरी की मानद आपने इसकी शेप कर लेनी है। और जो मैंने अभी आलू और अंडे की स्टफिंग बना कर रखी है उसका एक गोला सा बनाएं, सेंटर में रखें। हाथों की मदद से इस स्टफिंग को अंदर की तरफ आप लोगों ने पुश करना है और इस तरीके से पेड़े को क्लोज़ कर लेना है। स्टफिंग अंदर रह जाएगी और इंशाअल्लाह ताला कोने कोने तक स्टफिंग जाएगी। देखिए, आप लोगों ने पहले स्टफिंग भर के रख लेनी है पेड़ों में और फिर 1 बाय 1 करके इन्हें बेलना शुरू करें। देखें, बेलने के लिए आपने हाथ को बहुत ही हल्का रखना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस पराठे पर हमने ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी नहीं करनी। हल्का सा हाथ रखें, एक मीडियम साइज़ का नान पराठा बनाएं और इसको डालें गरम तवे पर, जो कि तवा मैंने पहले ही गरम कर रखा था मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखें, हल्का से नीचे से नान पराठा पक जाएगा तो पानी का एक छींटा लगाऊंगी और इस पर डालूंगी मैं ढेर सारा हरा धनिया और इसके अलावा सफ़ेद तिल भी लगाऊंगी ताकि खाने में मज़ा तो आए। चलें जी, आप यहाँ पर कलवंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पानी जो मैंने डाला था वो इसलिए डाला था ताकि ये तिल और हरा धनिया इस पर अच्छे तरीके से चिपक जाए। पराठे की साइड को चेंज करें, दूसरी साइड से भी आपने इसे कच्चा पक्का पका लेना है और फिर 1 टेबलस्पून आप इस पर लगाएं घी। घी लगाने के बाद आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें। देखें, जैसे जैसे आप इसे फ्राई करते रहेंगे हल्का हल्का सा स्पैचुला की मदद से आप लोगों ने इसे प्रेस भी करते जाना है, तो ये आप देखेंगे कि गुब्बारे की तरह ये पराठा फूलने लगेगा और माशाल्लाह से ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में घुलते जाएंगे। मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। पराठे की साइड को चेंज करें और स्पैचुला की मदद से किनारों से प्रेस करेंगे तो देखें कैसा गोलगप्पे की तरह हमारा ये नान पराठा फूल चुका है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप इसे किसी छुट्टी वाले दिन लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह ताला सारे के सारे नान पराठे ऐसे ही फूलेंगे अगर आप मेरी टिप्स पर अमल करेंगी। सारे पराठे मैं तैयार कर चुकी हूँ और चलें जी, अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने नरम व मुलायम और सॉफ्ट बने हैं और जो फिलिंग है वो एक एक कोने तक गई है। अब ये पराठे बहुत ही गर्म हैं मगर दिखाना आपको लाजमी है। तो यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग इसमें भरी हुई है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।